हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एपी की nth टर्म निकालना। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने समझा था कि एपी क्या होता है। एपी होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं एपी का। जैसे कि हमारे पास ये कोई भी फर्स्ट टर्म दी जाती थी और क्या दिया जाता था, एक कॉमन डिफरेंस दिया जाता था। मैं मान लेती हूँ कि कॉमन डिफरेंस 2 दिया गया है। अब इसकी नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते थे, इसमें अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, इसकी सेकंड टर्म मिल जाएगी। अगर मैं इस सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो ये होती थी हमारे पास एपी। अगर मैं कोई भी एपी लिखना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मेरे पास होनी चाहिए फर्स्ट टर्म और दूसरा मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक एपी की टर्म लिख सकती हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एपी है, ये एपी कौन सी है हमारे पास, ये एपी है। अब अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, फर्स्ट टर्म के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर तो लिखूंगी ए और इसके सफिक्स में क्या लिखूंगी, 1। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी, 5। अगर मैं सेकंड टर्म लिखना चाहती तो क्या करूंगी, यहाँ पर तो लिखूंगी ए और इसके सफिक्स में क्या लिखूंगी, 2। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 7। अगर मैं थर्ड टर्म लिखना चाहती तो क्या लिखूंगी, ए लिखूंगी और यहाँ पर क्या लिखूंगी, सफिक्स में 3 लिखूंगी और थर्ड टर्म क्या होगी हमारे पास, 9 होगी। ऐसे करते करते मैं इसकी सारी टर्म लिख सकती हूँ। ए के नीचे वो सफिक्स लिखना है जो आप टर्म लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं 97 टर्म लिखना चाहती हूँ तो मैं ए के सफिक्स में क्या लिखूंगी, 97 टर्म लिखूंगी। यही हमारी 97th टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर वो हमसे 5th टर्म पूछता है तो हम क्या करेंगे, 4th टर्म निकाल लेंगे और फिर 5th टर्म निकाल लेंगे। कई बार वो एग्जाम में क्या करता है, वो ऐसे लिख के देता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म तो हमें दे देता 5, कॉमन डिफरेंस उसने दे दिया 2 और कहता है कि अब 97 टर्म निकाल के दिखाओ। अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि इसको 97 बार ऐड करके देखूंगी। तो इसीलिए हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बनाया गया था। और nth टर्म का फॉर्मूला लिखने का क्या मतलब होता है कि n की फॉर्म में एक ऐसा फॉर्मूला लिखना, n की फॉर्म में एक ऐसा फॉर्मूला लिखना। अगर मैं उस n की जगह अगर 96 पुट कर दूं तो मेरी 96 टर्म आ जाए। मैं n की जगह 4 पुट कर दूं तो मेरी 4th टर्म आ जाए। इसी तरीके का फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं। अगर वो हमें 4th टर्म निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला में 4 पुट कर देंगे n की जगह, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, 4th टर्म मिल जाएगी। अगर वो हमें 5th टर्म निकालने को कहता है, हम क्या करेंगे, उस n की जगह 5 पुट कर देंगे। और अगर वो 7th टर्म निकालने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, n की जगह 7 पुट कर देंगे। तो हमारी सारी टर्म निकल जाएंगी उसी एक फॉर्मूला से। तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है, अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से इसको देखेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं एपी का, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या होता है, एक एपी होता है। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालना चाहती हूँ तो क्या करती हूँ, इसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देती हूँ। इसकी सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर इसकी थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दूंगी तो भी मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म को अगर मैं एक दूसरे में से माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो मुझे क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। और कंसेक्यूटिव टर्म क्या होती हैं, जो लगातार होती हैं। जैसे कि पहली टर्म, उसके बाद दूसरी टर्म, ये एक ऐसी टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म है। लेकिन वो ऐसे बोल दे अगर दूसरी टर्म और उसके बाद 4th टर्म, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कौन सी टर्म आएगी, थर्ड टर्म भी आएगी। तो ऐसी होती है हमारी कंसेक्यूटिव टर्म। अब हम क्या करेंगे, इस एपी की nth टर्म का फॉर्मूला निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका, पहले तो लिखेंगे ए, फिर उसके सफिक्स में लिख देंगे 1। ये हमारी क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म बन जाएगी। और फर्स्ट टर्म क्या है, इसकी 1 है। तो मैं 1 को कैसे कैसे बना सकती हूँ, 1 में अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ जिससे मेरा यही बन जाए, 1 ही बन जाए, तो क्या करूँगी, 0 ऐड कर दूंगी। और 0 कैसे बनेगा, 0 ऐसे बन सकता है, 1 - 1 0 × 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब अगर मैं इसकी सेकंड टर्म लिखना चाहती हूँ, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 2 है। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, अब हमें किसकी जरूरत है, 1 और 1 की जरूरत है। और 1 कैसे बन सकता है, 2 - 1
इंटू 1 ऐसे बन सकता है। अगर मैं थर्ड टर्म लिखना चाहती हूँ, इसकी थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 3 है, 3 कैसे बन सकता है 1 प्लस, अब मैं क्या करना है, मुझे यहाँ पर ऐसी क्वांटिटी लिखनी है कि यहाँ पर 2 बन जाए। 2 कैसे बनेगा 3 माइनस 1 इंटू 1 ऐसे बन जाएगा। अगर मैं इसकी फोर्थ टर्म लिखना चाहती हूँ जो कि क्या है 4 है, 4 कैसे बनता है 1 प्लस 3 करने से बनता है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि 3 बन जाए, क्या लिखूंगी 4 माइनस 1 इंटू 1, इससे हमारा क्या बनेगा 3 बनेगा। तो इसी तरीके से हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बनता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आती जा रही है, यहाँ पर तो क्या है फर्स्ट टर्म, क्या लिखी हुई है फर्स्ट टर्म। तो इसका मतलब जो nth टर्म का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म को मैं a मान लेती हूँ, a प्लस, और यहाँ पर क्या है, जब मैं फर्स्ट टर्म निकालने गई तो यहाँ पर 1 है, सेकंड टर्म निकालने गई तो यहाँ पर 2 है, थर्ड टर्म निकालने गई तो यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब nth टर्म निकालने जाऊंगी तो क्या आएगा मेरा n आएगा, माइनस यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 1 1 1 आता जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा 1। और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कॉमन डिफरेंस, क्या होगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो यही होता है हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब वो मुझसे कहे कि 100वीं टर्म निकाल के दिखाओ, मैं क्या करूंगी, इस n की जगह 100 पुट कर दूंगी और a की जगह 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इस AP की 100 टर्म बन जाएगी। अगर वो मुझसे बोल दे कि 500वीं टर्म निकाल के दिखाओ, 500वीं टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगी 1 प्लस यहाँ पर रखूंगी n की जगह 500 माइनस 1, तो ये हमारे पास कौन सी टर्म बन जाएगी 500वीं टर्म बन जाएगी। तो यही होता है हमारे पास nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। और अगर वो अब हमें कोई भी AP दे और ऐसा बोले कि जिसकी फर्स्ट टर्म भी दी गई है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, और वो यहाँ पर n की जगह कोई भी टर्म पूछ ले, वो 7 टर्म पूछ ले, 8 पूछ ले, 9 पूछ ले, कौन सी भी पूछ ले, हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो यही था हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। इस नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ nth टर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।